वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 जियोग्राफी एग्रीकल्चर। क्लास 10th है। क्लास 10th का टॉपिक एग्रीकल्चर जियोग्राफी का है, चैप्टर 4। तो आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी मैंने आपके लिए पहले ही पीपीटी बना ली है। तो इस पीपीटी के थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली आपका पूरा समझाऊंगा, क्लियर करूंगा। कहीं भी डाउट हो तो आप मुझे बताना, कमेंट जरूर करना। और मैंने ये पीपीटी की भी आपके इस वीडियो के नीचे आपके लिए डाल दी है। मैंने इसका पीडीएफ बना के इसके नीचे डाल दी है, तो आप कभी भी जाके खोल सकते हैं उसे। और वैसे भी आप जैसे भी वीडियो को पोस्ट करके भी आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। चलो अब पढ़ते हैं, हम इंट्रोडक्शन से पढ़ते हैं। हमें पहले देख लेते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में भी। तो पहले तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ेंगे, फिर क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, फिर मेजर क्रॉप्स और सारी चीज़ें, फूड क्रॉप्स अदर दैन ग्रेन्स, फिर नॉन फूड क्रॉप्स। ये सारी वीडियोस इस सब के टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनेगी। आज के टॉपिक में खाली हम इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और क्रॉपी पैटर्न ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इतना ख़त्म कर देंगे हम। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चर इम्पॉर्टेंट कंट्री एज 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज़ इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इसका मतलब ये है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर की कंट्री में, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और जो इसका 2/3 पार्ट ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब 2/3 जो पार्ट है पॉपुलेशन का, वो एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ पे ही डिपेंड है। मतलब वो एग्रीकल्चर ही करता है, जिसका 2/3 पार्ट है। अब हमें इंट्रोडक्शन पता चल गया कि चैप्टर क्या है एग्रीकल्चर। और हम एक और चीज़ बता दूं, जो एग्रीकल्चर है वो आपने 9th में पढ़ा होगा, वो प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। तो चलो अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। पहली है प्रीमिटिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। पहली है प्रीमिटिंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग को हम इट इज़ नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये जो परमिनेटिंग सब्सटेंस फार्मिंग है, ये बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने की फार्मिंग है। ये इसमें पुराने ज़माने का जो सामान था, पुराने ज़माने में जैसे फार्मिंग होती थी, वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे हम। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। अब इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आप इसको पॉइंट्स में लिख लेना कि इट इज़ अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक होल, डेओ एंड डीगी स्टिल्स। जो पहले आपके आयरन्स के जो होते थे वो वाले इसके अंदर स्टार्ट होते हैं यूज़। वो वाले जो टूल्स होते हैं वो इसके अंदर यूज़ होते हैं। और ये कम्युनिटी लेबर है, इसके अंदर लेबर ज़्यादा चाहिए होती है। इस फार्मिंग के अंदर लेबर ज़्यादा चाहिए होती है। और ये नेचुरली फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सोलिबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। ये क्या होता है, जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है। आजकल की जो क्रॉपिंग होती है उसके अंदर तो हम HY सीड्स और पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ गई है, ये सारी चीज़ें हम उसमें अवेलेबल करते हैं। पर इसमें क्या होता है, हम ये इस पर हम नेचुरली डिपेंड होते हैं कि नेचुरली वो कैसे अपने आप ही हो जाए। कि हम इसमें क्या होता है, नेचुरल ही डिपेंड होते हैं कि कब हमारा क्लाइमेट की वजह से, कब हमारी बारिश की वजह से, कब हमारा जो भी मॉनसून है, सीज़न है, उसकी वजह से जो हमारी सॉइल है वो अपना आप ही नेचुरली फर्टाइल हो जाए। तो ये उसके ऊपर डिपेंड थी ये फार्मिंग पूरी। तो मैं आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। नहीं आया तो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर समझाऊंगा वीडियो बना के अलग से। तो अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एग्री फार्मिंग, इनसेंसिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसका मतलब ही आप समझ जाओ, इनसेंसिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। ये फार्मिंग भी, इस फार्मिंग के अंदर भी लेबर चाहिए होती है। लिखा हुआ है ना, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ लेबर। इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होती है। चलो भैया, ये हमें पता चल गया लेबर चाहिए होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ आ जाती है। ये थोड़े मिडल ज़माने की फार्मिंग मेथड है। तो इसके अंदर इरिगेशन आ जाता है, जैसे कि लिखा होगा, या देखो, एंड इरिगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। क्यों यूज़ करते हैं, हायर प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसल करने के लिए, उगाने के लिए, कि मतलब एक छोटे से एरिया में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उग जाए। चलो, तो दिस इज़ अ मेथड कॉमनली डन वेयर लेस लैंड होल इज़ अवेलेबल।
ये कॉमनिकली डन होती है एक छोटे से लैंड पे होती है। ज़्यादातर ये जो इंसेंसिटिव फार्मिंग है ये एक छोटे लैंड पे होती है। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस जो पहली थी उसके अंदर क्या था कि जो वो थी पुराने ज़माने की, तो उसके अंदर एक जो प्रेमिनिटी टूल्स थे, हो, डेओ, डिगी स्टिक, वो यूज़ होते थे। उसके ऊपर नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंड होते थे, सूटेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस के ऊपर होते थे। इसके ऊपर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती है, यहाँ पर हमें लेबर अच्छी मिल जाती है। तो अब हम कॉमनिकली फार्मिंग में थर्ड टाइप्स पे आते हैं। इसका जो थर्ड टाइप है उस पे आते हैं। अब जो थर्ड टाइप होता है मैं इसको पहले ऐसे ही ओरली समझाता हूँ। जो थर्ड टाइप होता है कॉमनिकली फार्मिंग, इसका मतलब ही आप समझ जाओगे। ये इसका जो मेन पर्पस होता है, इस फार्मिंग का मेन पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना मतलब हमने जैसे कि एक लैंड पे उगा दिया एक चीज़, उसको इतना अच्छा उगा देंगे, इतना ज़्यादा उगा देंगे उसको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होए, लॉस ना हो। मतलब इसका क्या मेन फंक्शन यही है कि खाली उगाओ और जाके बेचो और जाके प्रॉफिट लो, ये है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम बढ़िया बढ़िया चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ डन यूजिंग हायर ऑफ मॉडल इनपुट्स। इसके अंदर हायर मॉडल इनपुट्स होते हैं, हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हाई एडिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, मतलब एच वाई सीड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र्स जैसे कि लाइक पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है। ये सब कुछ क्यों यूज़ करते हैं, क्वेश्चन में पूछ ले हम क्यों यूज़ करते हैं, तो लिखा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी। क्यों करते हैं, हायर प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए। तो अब क्या होता है, कॉमनिकली फार्मिंग का ही एक और टाइप होता है। वैसे टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमारी 3 तरह की होती है, पर अब इसका ही एक और टाइप होता है। तो इसका एक और टाइप क्या नाम है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। वो भी एक तरह की लिखा है, देखो आप पढ़ सकते हैं। प्लांटेशन इज ऑल्सो नोन अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। अब इसमें क्या होता है, सिंपल से मैं बताऊं, इंग्लिश तो आप पढ़ लोगे अपना नोट्सों में से, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। एक छोटे लैंड पे ना, एक छोटे लैंड पे, सॉरी छोटा नहीं, सॉरी बहुत गलती हो गई। एक बड़े लैंड पे, एक लार्ज एरिया पे एक सिंगल क्रॉप ही खाली ग्रो होता है। एक लार्ज एरिया पे या लार्ज लैंड पे सिंगल क्रॉप ही ग्रो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल शुगर केन, फॉर द शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन करते हैं। और आगे आपका एग्जांपल रबर हो गया, बनाना हो गया और कॉफ़ी हो गया। ये सारे क्या होते हैं, ये बहुत बड़े बड़े एरिया में उगते हैं और सिंगल ही उगते हैं, इनके साथ किसी और को लगाते ही नहीं है, खाली एक कॉफ़ी लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी। इफ़ एनी डाउट आई विल लाइक टू एक्सप्लेन, आई विल रिपीट। मैं रिपीट करता रहता हूँ बीच बीच में क्योंकि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए रिपीट करता रहता हूँ मैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ये आता है क्रॉपिंग पैटर्न। क्या आता है ये, क्रॉपिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, पहले तो हमने पढ़ लिए टाइप्स। अब हम पढ़ेंगे ये जो देखो जी, जितने भी क्रॉप्स हैं इनको कुछ तो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी क्रॉप कभी भी लगा दें वो उगेगा ही उगेगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसके भी एक सीजन्स होते हैं। तो वो भी 3 तरह के सीज़न होते हैं। एक तो रबी होता है, एक खारीफ होता है और एक ज़ैद होता है, ज़ैद। अब मैं तीनों बताता हूँ आपको, ज़ैद और खारीफ तीनों करके बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये क्या होते हैं, जो रबी, पहला हमारा टॉपिक आता है, पहला सीज़न है रबी क्रॉप्स की से इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्योंकि ये विंटर में ही लगाए जाते हैं। जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर में लगाए जाते हैं। मतलब मंथ पूछ लेंगे वहाँ पर पेपर में, तो मंथ आता है हमारा अक्टूबर टू दिसंबर। और हार्वेस्ट कब होते हैं, ये समर्स में हार्वेस्ट होते हैं, समर में, मतलब अप्रैल टू जून में। और इसके इम्पोर्टेंस जो इसके अंदर रबी क्रॉप्स है, वीट,
बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड। आई होप यू एंड कैन अंडरस्टैंड। मैं फिर बताऊँ या आप समझ गए होंगे, तो मैं आगे बताता हूँ। अब आ जाते हैं हम खारीफ क्रॉप्स में। खारीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? ये मॉनसून के क्रॉप्स होते हैं, इनको हम मॉनसून के क्रॉप्स कहते हैं, और ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हार्वेस्ट किए जाते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। तो ये मॉनसून के हैं, तो आपको पता होगा सितंबर टू अक्टूबर में मॉनसून आता है, तो ये सितंबर टू अक्टूबर में लगाए जाते हैं इसलिए। और इसके इम्पोर्टेंट जो क्रॉप्स हैं वो है लाइक एग्ज़ाम्पल पैडी, मैज़े, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट्स एंड सोयाबीन। ये सारे आपके इसके इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। अब हम लास्ट टॉपिक है आ जाते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ज़ैद। अब जो इन रबी और खारीफ क्रॉप्स के दोनों के बीच में जो एक सीज़न आता है, जो बीच में एक सीज़न आता है उसको ज़ैद सीज़न कहते हैं, उसको ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं। In the between of Rabi and the Kharif season, there is a short season during the summer month as the Shadid season. तो ये शादी सीज़न क्या होता है? जो भी रबी और खारीफ क्रॉप के बीच में एक सीज़न आता है उसको कहते हैं शहद सीज़न। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स लगाए जाते हैं वाटरमेलन, कोकुम्बर, कोकुम्बर को कहते हैं खीरा, वेजिटेबल्स लगाए जाते हैं, और फोर्डेडेबल क्रॉप्स ये लगाए जाते हैं। वाटरमेलन ज़्यादा लगता है और मस्क वेलम ज़्यादा लगता है, सबसे ज़्यादा यही लगता है इसके अंदर। तो ये था हमारा चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी बस हमारा देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग और क्रॉपिंग पैटर्न हमारा हो गया है। इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो, कहीं भी कुछ ना समझ आया हो, मेरे को इस वीडियो के नीचे पक्का कमेंट करो। मैंने जैसा पढ़ाया है भाई मुझे बताओ। मैंने बेकार पढ़ाया तो भैया बेकार लिख दो कि मैंने बेकार पढ़ाया है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें और अच्छा पढ़ाऊंगा। कुछ भी दिक्कत आए तो मुझे बताओ, क्योंकि भैया बताओगे नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं, तो मैं बैठा रहूँगा। तो इसलिए आपको कुछ भी दिक्कत आए मुझे बताओ, और आपको अच्छी लगे और आपका टाइम वेस्ट ना हुआ हो, आपने कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपके दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना, क्योंकि देखो अब अच्छी लगी है तो दोस्तों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो आप प्लीज़ लाइक कर देना इसको, कमेंट ज़रूर करना, और फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।